बुज़दिल दुश्मन का छुपकर वार। कोहाट में पुलिस मोबाइल पर हमले में डीएसपी लाची असद महमूद समेत 7 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। बुज़दिल दहशतगर्द अज़ाइम मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द बर्बरियत की तमाम हदें पार कर गए। गुज़िश्ता रोज़ करक में फितना अल खारिज ने एफसी के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगाकर मरीजों को जिंदा जलाया। एम्बुलेंस क्वाडकॉप्टर हमले के जख्मियों को अस्पताल ले जा रही थी। एक एम्बुलेंस को जख्मियों समेत जलाया गया, दूसरी बच निकलने में कामयाब। अफगानिस्तान में 20 से 23 हज़ार दहशतगर्द मौजूद। निस्फ से जायद गैर मुल्की। टीटीपी के 5 से 7 जबकि दाइश के 3,000 से जायद कारिंदों ने अफगान सरजमीन को ठिकाना बना लिया। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट में सूरत हाल पेचीदा करार। टीटीपी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले कर रही है। चीन और वस्ती एशिया के मफादात को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। आंख के इलाज के लिए फॉलोअप के लिए बानी पीटीआई की पिम्स अस्पताल मुंतकिली। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई को एंटी-VEGF इंट्राविटेरल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल एकोकार्डियोग्राफी और ECG की गई, जिसके नताइज नॉर्मल आए। बानी के ज़ाती मॉलेज से बात करके 4 माहिर डॉक्टर्स का इंतखाब किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का बयान। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक बानी की बीनाई में बेहतरी आई। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद बानी को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पिम्स में बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इत्तला मिली। बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में मुआयना किया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी पीटीआई के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रावलपिंडी में दाहगल नाके के करीब बानी पीटीआई की बहन ज़ेर तामीर नाले में जा गिरी। नौरीन न्याजी भाई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। नमाज के लिए करीबी इमारत में दाखिल होने के लिए नाला क्रॉस करते हुए नाले में गिर गईं। जायदाद तनाज़ा के केस में वकील की अदम हाजिरी पर वफाकी आईनी अदालत के जज का इजहार बरहमी। वफाकी आईनी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। वकील आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का आइंदा वकील की अदम पेशी पर मुकदमा खारिज करने का इंतबा। मुअत्तल सरकारी मुलाजिम पूरी तनख्वाह और मराहत का हकदार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपील खारिज। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। सिंध बार काउंसिल का वफाकी हुकूमत से गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। कामरान टिसोरी को सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इन पार्टियों के साथ पोजीशन वाजे करें जो सिंध की तकसीम की हिमायत कर रही हैं। सिंध बार काउंसिल का एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत, पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़रा और सीनियर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ईरान से मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो तेहरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। ट्रंप ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन के ईरान पर हमले के मुखालिफ होने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। बाज़ इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, केंटकी और मैसाचुसेट्स समेत 11 रियासतों के 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वार्निंग जारी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सफरी पाबंदी आयद।
11,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, जबकि मुतअद्दिद रीशेड्यूल कर दी गईं। तेज हवाओं और बर्फबारी से 5 लाख से जायद सार्फिन को बिजली की फराहमी मुतासिर। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तानी टीम की पाली केले स्टेडियम में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। बुज़दिल दुश्मन का छुपकर वार। कोहाट में पुलिस मोबाइल पर हमले में DSP लाची असद महमूद समेत 7 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। बुज़दिल दहशतगर्द अज़ाइम मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द बर्बरियत की तमाम हदें पार कर गए। गुज़िश्ता रोज करक में फितना अल खारिज ने FC के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगाकर मरीजों को जिंदा जलाया। एम्बुलेंस क्वाडकॉप्टर हमले के जख्मियों को अस्पताल ले जा रही थी। एक एम्बुलेंस को जख्मियों समेत जलाया गया, दूसरी बच निकलने में कामयाब। अफगानिस्तान में 20 से 23,000 दहशतगर्द मौजूद। निस्फ से जायद गैर मुल्की TTP के 5 से 7 जबकि दाइश के 3,000 से जायद कारिंदों ने अफगान सरजमीन को ठिकाना बना लिया। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट में सूरत हाल पेचीदा करार। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले कर रही है। चीन और वस्ती एशिया के मफादात को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। आंख के इलाज के लिए फॉलोअप के लिए बानी PTI की पिम्स अस्पताल मुंतकिली। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी PTI को NTVEGF इंट्राविटेरल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल एकोकार्डियोग्राफी और ECG की गई, जिसके नताइज नॉर्मल आए। बानी के ज़ाती मॉलेज से बात करके 4 माहिर डॉक्टर्स का इंतखाब किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का बयान। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक बानी की बीनाई में बेहतरी आई। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद बानी को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पिम्स में बानी PTI के तिब्बी मुआयने के बाद इत्तला मिली। बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में मुआयना किया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी PTI के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रावलपिंडी में दाहगल नाके के करीब बानी PTI की बहन ज़ेर तामीर नाले में जा गिरी। नौरीन न्याजी भाई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची थीं। नमाज के लिए करीबी इमारत में दाखिल होने के लिए नाला क्रॉस करते हुए नाले में गिर गईं। जायदाद तनाज़ा के केस में वकील की अदम हाजिरी पर वफाकी आईनी अदालत के जज का इजहार बरहमी। वफाकी आईनी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। वकील आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का आइंदा वकील की अदम पेशी पर मुकदमा खारिज करने का इंतबा। मुअत्तल सरकारी मुलाजिम पूरी तनख्वाह और मराहत का हकदार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपील खारिज। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। सिंध बार काउंसिल का वफाकी हुकूमत से गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। कामरान टिसोरी को सियासी सरगर्मियों में मुलविस करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इन पार्टियों के साथ पोजीशन वाजे करें जो सिंध की तकसीम की हिमायत कर रही हैं। सिंध बार काउंसिल का एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत, पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़रा और सीनियर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ईरान से मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो तेहरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। ट्रंप ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन के ईरान पर हमले के मुखालिफ होने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी।
अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। बाज़ इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, केंटकी और मैसाचुसेट्स समेत 11 रियासतों के 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वार्निंग जारी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सफरी पाबंदी आयद। 11,000 से ज़्यादा परवाजें मनसूख, जबकि मुत्तादिद रीशेड्यूल कर दी गईं। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से 5 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिजली की फराहमी मुतासिर। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तानी टीम की पाली केले स्टेडियम में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस।